हेलो स्टूडेंट्स, आज की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखते हैं बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास है और इसमें हम पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, जिसका 5वां यूनिट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। इट विल बी पार्ट 2 एज वेल एज पार्ट 3। सो देखते हैं इसमें क्या क्या हम स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट है इसमें नाइट्रोबेंजीन का प्रिपरेशन मेथड, कैसे लेबोरेटरी में नाइट्रोबेंजीन बनाई जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। थर्ड है यूजेस ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड सेम वे पिक्रिक एसिड का भी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे एंड प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और यूजेस देखेंगे। आइए देखते हैं नाइट्रोबेंजीन का कैसे इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। सो फर्स्ट इसका प्रिपरेशन मेथड है, बेंजीन के रिएक्शन का कराया जाता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाता है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाता है एंड दोनों के मिक्सचर के साथ हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, जिसका फार्मूला है C6H5NO2। और अगर हम स्ट्रक्चर में जाएं लाइक दिस, सो इट इज़ अ बेंजीन एंड इसके साथ NO2 नाइट्रो ग्रुप जुड़े रहेंगे। एंड इसका लैब का सेटअप देखते हैं, कौन कौन से apparatus यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट है इसमें RB फ्लास्क रिक्वायर होगी। RB फ्लास्क को कनेक्ट करेंगे, इट इज़ क्यूब एज वेल एज फनल, है ना, ये है फनल। थर्ड है इसमें ट्राइपोड स्टैंड और इसके साथ हम इसमें लेंगे सैंड बाथ। एक्चुअली जो बर्तन है उसमें रेत भरा रहेगा। डायरेक्टली हम इसको RB फ्लास्क को हीट नहीं करेंगे, ये हो सकता है ज़्यादा हीट होने से ये टूटने के चांसेस है, बट आजकल बोरोसिल का बना होता है तो टूटने की संभावना कम रहती है। और ये जो RB फ्लास्क है वो कनेक्टेड रहता है एक और पाइप से, जो पाइप जो है इसमें कनेक्टेड रहता है एक और फ्लास्क से। ओके, सो होता क्या है, जब हम बेंजीन का जो लिक्विड है जो फ्लास्क में भर देते हैं और फ्लास्क में भरने के बाद इसमें से स्लोली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर को ड्रॉप वाइज उसमें ऐड करते जाते हैं और देन इसको हीट करते हैं 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एंड देन धीरे धीरे नाइट्रोबेंजीन बनना स्टार्ट होता है और हीट ज़्यादा होने की वजह से ये वेपर फॉर्म में आता है और ये वेपर फॉर्म में फिर ये इस तरह से पाइप के माध्यम से ये इस फ्लास्क में जा कर के जमा हो जाते हैं। जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो एक पेल येलो लिक्विड होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक लैब में बनाने के लिए इस तरह से सेटअप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ है, पेल येलो लिक्विड होता है नाइट्रोबेंजीन जो है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 210 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो टेस्ट है वो जस्ट लाइक ए बीटर आलमंड टाइप से होता है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, ये सब में ये इजली सॉल्युबल हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी से इसमें दो चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट है इसका रिडक्शन में एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम में देखेंगे। एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं टीन के साथ HCl या फिर जिंक के साथ HCl, तो ये 6 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है, जो हाइड्रोजन जो है नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करके उसको एमीन में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज़ एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन।
एंड एज अ बाई प्रोडक्ट जो है 2H2 बाहर हो जाता है। इन बेसिक मीडियम जनरली इसमें जिंक के साथ अमोनियम क्लोराइड और जिंक के साथ वाटर एज वेल एज जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो रिएक्शन करते हैं तो इसके 2 हाइड्रोजन के साथ ये रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होने के बाद ये नाइट्रोसोबेंजीन C6H5NO में एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा इसका। देन अगेन उसका रिडक्शन होगा 2 हाइड्रोजन के साथ, सो ये कन्वर्ट हो जाता है फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन में। जैसे C6H5 को फेनिल एरोमेटिक एज वेल एज बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है रिएक्शन विद KOH। अगर नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ 60 डिग्री टेम्परेचर में गर्म किया जाता है तो 2 टाइप के बाई प्रोडक्ट्स दो टाइप के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, आर्थो हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन और पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन। इसका यूजेस देखेंगे नाइट्रोबेंजीन का किस में यूज़ कर सकते हैं एज ऑक्सीजन कैरियर। जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन कैरियर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको शू पॉलिश बनाने में यूज़ किया जाता है और हाइड्रोबेंजीन और डाइस बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट यूजेस है इसका सल्फा मेडिसिन, इट विल बी PHA सल्फा मेडिसिन। ये सल्फा मेडिसिन बनाने में भी काम आता है। जनरली जो सल्फा मेडिसिन होते हैं वो डायरिया लाइक डिसीज में काम आते हैं। एंड नेक्स्ट है एज अ सॉल्वेंट के रूप में भी ये काम आते हैं। अगला नाइट्रो एरिन्स है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। आप देख सकते हैं पिक्रिक एसिड को फिनॉल से बनाया जाता है। फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं 1:1 रेशियो में मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है। तो इसका नाइट्रेशन रिएक्शन होता है। नाइट्रेशन रिएक्शन प्रीवियस जो वीडियोस अपलोड की गई थी ये मेरे यूट्यूब चैनल में, उसमें दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है अबाउट द नाइट्रेशन उसका विद स्टेप। एंड ये कन्वर्ट होगा 2 तरह के प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनाएंगे कुछ मात्रा में। वन विल बी मेजर, अनदर विल बी माइनर। सो इन दिस केस दोनों कंडीशन में एक कंपाउंड बनेगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड सेकेंड बनेगा मेटा नाइट्रोफिनॉल। एम इक्वल इट विल बी मेटा और इक्वल आर्थो। फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता दूँ कि कोई भी सब्सटीट्यूट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है जस्ट लाइक OH ग्रुप, ओके, उसका जो नियरेस्ट कार्बन होता है लाइक दिस, ये 2 कार्बन इसका आर्थो कार्बन कहलाएगा और उस कार्बन के बाद वाला नेक्स्ट कार्बन जो है ये मेटा कार्बन कहलाएगा। एंड इट विल मेटा पोजीशन। एंड नेक्स्ट है जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा कार्बन जो है, जो भी बचेगा वो पैरा पोजीशन कहलाएगा। सो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिनोमिना हम इसको आर्थोनाइट्रोफिनॉल कह सकते हैं एज वेल एज टू नाइट्रोफिनॉल भी कहा जा सकता है। एंड नेक्स्ट है इसको हम 4 नाइट्रोफिनॉल के नाम से भी जान सकते हैं या फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल भी कह सकते हैं। फिर फर्दर दोनों का नाइट्रेशन करेंगे। इसमें भी नाइट्रेशन 1:1 रेशियो में 1:1 रेशियो में HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड एंड H2SO4, ये दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेंगे। इक्वल अमाउंट मिलेंगे तो नाइट्रेशन होगा और नाइट्रेशन होगा तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। ये नाइट्रो ग्रुप 2 पोजीशन पे है और ये नाइट्रो ग्रुप 4th पोजीशन पे। सो दोनों कंडीशन में ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, दोनों कंपाउंड सेम है। एंड फर्दर नाइट्रेशन करते जाएंगे बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट आता है इसका प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी। ये येलो क्रिस्टल्स के रूप में पाया जाता है जिसका टेस्ट जो है थोड़ा सा कड़वा होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 122 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
और ये जो है पार्शली सॉल्युबल होता है H2 में। एक्चुअली ठंडा पानी में ये अल्प विलेय होता है और ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, ये सब में क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो ये बेंजीन के साथ एक्चुअली में ये पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज OH, NO2, NO2 एंड NO2। सो यहाँ पर हम बेंजीन का अगर रिएक्शन कराएं तो बेंजीन के साथ देखें एज इट विल बी डोनर, सी ना, ठीक है। ये बनाएगा पाई कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स, जो कि रेड कलर का होता है। और इससे इसलिए इसका जो रेड कलर होने की वजह से हमको पता चल जाएगा कि जो कंपाउंड है वो पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड में देख सकते हैं ये बेंजीन जो है डोनर का काम करेगा, इट इज़ अ पाई डोनर। और यहाँ पर ये पिक्रिक एसिड काम करेगा पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के काम करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रोजन जो नाइट्रो ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। तो इस तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा और ये पाई पाई स्टैकिंग की वजह से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको हम कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। और इसका जो कलर है उस दौरान रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये उसका लैब में टेस्ट करने का एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट है। इसका यूज़ देखते हैं क्या क्या यूज़ है। ये जनरली एक्सप्लोसिव बनाने में भी काम आता है। दूसरा है ये कंफर्मेशन टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की, फिनॉल्स की और एमिन्स की। एंड एज एंटीसेप्टिक एजेंट एज वेल एज ड्रग के भी रूप में भी काम आता है, और डाइस बनाने में भी पिक्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। सो थैंक यू एवरीवन। ये आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इससे हम और मोटिवेट हो करके और भी वीडियोस आप लोगों के लिए और भी कंटेंट्स जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है उसको हम बनाते रहें। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, मेरा ये चैनल है @chemistry UGPG के नाम से बना हुआ है। सो बहुत बहुत थैंक यू।